हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक तो ये 19 साल के बाद कराया जा रहा है, ऊपर से भैया जेट के अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए, इतना लेंदी ये प्रोसीजर है। एंड बच्चा चलो गिर पड़ के जैसे तैसे करके फॉर्म फिल कर भी देता है। सबमिट करते हुए उसमें एरर दिखा दे रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है आपका। और उसको करने में भी बच्चों के इतने सारे डाउट्स हैं कि एक तो आपको ये फॉर्म फिल करने की डेट शुरू हुई थी 16 सितंबर से, लास्ट डेट दी गई है 6 अक्टूबर, 20 ही दिन का टाइम मिला है। और जो डॉक्यूमेंट जो मांग लिए गए हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो रिलैक्स होकर के बैठे थे कि भैया आएगा तब आएगा, नहीं भी आएगा, किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि जेट का एग्जाम होना है। तो बहुत सारे बच्चे अपना प्रोविजनल नहीं बनवाए, बहुत सारे बच्चे डिग्री नहीं लिए अपनी यूनिवर्सिटी से। तो अब उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आप ये न्यूज आ रही है कि 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, जिनमें बच्चों ने अपनी डिग्रीज की डिमांड की है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डिमांड की है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो बहुत लंबे टाइम तक, कई कई सालों तक आपकी डिग्रियां नहीं देती हैं। तो उस टर्म में क्या करना चाहिए? प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या जिसके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत समस्याएं आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो कि मास्टर कर रहे हैं उनको कैसे फॉर्म फिल करना है, उनका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे उनको जो है वो फॉर्म में कौन से ऑप्शंस पे क्लिक करना है। दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे स्टेट से जो भी स्टूडेंट है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारे सवाल जो स्टूडेंट्स के मेरे पास आए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो ये मान लीजिए कि जो आपका जेट का डेट दिया गया है वो 6 अक्टूबर दिया गया लास्ट, बट 100% ये तारीख जो है वो बढ़ेगा, मान के चलिए। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि रिलैक्स्ड हो जाओ, आप फॉर्म फिल कर दो, बट हाँ तारीख जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिग्री का और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डिमांड यूनिवर्सिटी के पास जा चुकी है। ठीक है। तो एक तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मास्टर्स परसुइंग स्टूडेंट है, यानी कि जो अभी एमए कर रहे हैं वो स्टूडेंट, या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, क्या वो ये फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, जेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो इसके दो चीजें, पहला तो ये दिया गया है पेज नंबर 3 पे जो आपका नोटिफिकेशन है ना, क्लियरली इस पे मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट मास्टर्स परसुइंग है, मतलब वो कर रहे हैं अभी, या उनका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, देखिए रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। अब आपको इसमें ऑप्शन, जब फॉर्म फिल करेंगे तो अप्लाई कैसे करना है? एक तो देखिए जब आप मास्टर्स का डालेंगे, एमए का डालेंगे, उधर एक ऑप्शन आता है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, कंप्लीटेड है कि परसुइंग है, ऐसे तीन ऑप्शन जो है वो आपका दिया जाता है। तो एक तो आपको परसुइंग पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सिर्फ आपसे आपका परसेंटेज मांगा जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको अपना परसेंटेज और कब आप रजिस्टर हुए हैं वो फिल करना है। उसमें एक नंबर जो मांगा जाता है, उसकी जगह आप यूनिवर्सिटी आपको एक एनरोलमेंट नंबर देती है, आप वो एनरोलमेंट नंबर वहां पे भर दीजिए, हो जाएगा। दूसरा चीज, जिन भी स्टूडेंट्स का या फिर ये अपेंडिक्स जो है वो 14, अपेंडिक्स 14 के अंदर एक फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है, आप वो यूनिवर्सिटी से साइन करा लीजिए। उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेरेशन रहता है कि भैया हाँ ये बच्चा हमारी तरफ एनरोल हुआ है, हमारे यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ है, और ये इस तारीख को एनरोल हुआ, इस डिपार्टमेंट में पढ़ता है, तो वो आप वो वहां पे एज अ फॉर्म में अटैच कर दीजिए। एक इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपका प्रोविजनल, जैसे सर्टिफिकेट को लेके बहुत स्टूडेंट्स का इश्यू है कि मैम डिग्री नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इवन अभी प्रोविजनल की भी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन चली गई हैं कि वो भी आने में बहुत टाइम लग रहा है, और वो भी पता नहीं बहुत स्टूडेंट को नहीं मिला होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये एक मेल लिखा गया था, एंड उसको, उसके रिप्लाई में ये अथॉरिटी से जवाब आया है कि आप जो मार्कशीट के ऊपर एक नंबर रहता है, एनरोलमेंट नंबर जो रहता है, आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह वो नंबर भर दीजिए, और मार्कशीट की ही डिटेल आप वहां पे डाल दीजिए। तो आपको डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना होने से भी आप मार्कशीट भर देने से आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो ये तो हो गया कि मास्टर परसुइंग वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते, और जिनका डिग्री नहीं आया, जिनका प्रोविजनल भी नहीं है, तो उनको क्या करना है? तो ये डाउट क्लियर हो गया है। देन सेकंड डाउट आता है कि क्या दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ देखो, क्लियरली मेंशन किया गया रिजर्वेशन वाले पोर्शन में, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट झारखंड, झारखंड के अलावा जो दूसरी स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के
स्टूडेंट है, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उनको यूआर में ही काउंट किया जाएगा। तो भैया कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। बस बात इतना है कि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको वहां पे यूआर में ही कंसिडर किया जाएगा। आपको बस सिलेक्ट करते हुए जो आपका डोमिसाइल मांगता है, उसमें आपको अदर जो है वो झारखंड सिलेक्ट नहीं करना, आपको दूसरे सिलेक्ट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली यूआर में काउंट होंगे। तो दूसरी स्टेट के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि जिन भी स्टूडेंट का नेट क्लियर है, चाहे आप झारखंड से हैं चाहे आप दूसरी स्टेट से हैं, तो नेट क्लियर करने वाले स्टूडेंट को ये एग्जाम का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है कि क्या आप दो सब्जेक्ट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं क्लियर कर सकते। सो क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। तो आपने जो अपने पीजी में जो भी किया है, आपने ग्रेजुएशन चाहे जिस सब्जेक्ट से किया हो, आपने पीजी जिस भी सब्जेक्ट से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया, हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, आपको उसी सब्जेक्ट के अंदर ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने एमए किया है वो जेट के अंदर मेंशन नहीं है, तो क्लियरली बोला गया है कि दे में अपीयर इन यूजीसी नेट। तो भैया आप जाओ, आपकी छुट्टी है, आप यूजीसी नेट दो, आपको जेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप दो सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हो, आपका जो पीजी का सब्जेक्ट रहेगा आपको उसी में देना है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन वाला प्रोविजन नहीं चलेगा। तो आपने जो पीजी ऑनर्स किया है वो चलेगा, ग्रेजुएशन चाहे आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया हो। ठीक है। और जिनका नहीं सब्जेक्ट मेंशन है वो यूजीसी नेट दीजिए। भैया सीधा सीधा इन्होंने हाथ झाड़ लिया कि अपना जाके यूजीसी नेट दो, कोई जरूरत नहीं है। देन आ जाते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल डोमिसाइल और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के। देखो आप नोटिफिकेशन उठाओगे तो नोटिफिकेशन में तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भैया आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आरक्षित है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, जो झारखंड के हैं, क्योंकि बाहर वाले तो यूआर में काउंट होंगे, तो जो झारखंड के रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए डोमिसाइल जरूरी है। नोटिफिकेशन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि जनरल कैटेगरी को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है या जरूरी है। अब जैसे एचपीएससी का जो फॉर्म फिल किया गया था वहां पे भी डोमिसाइल पूछा गया था कि आप हरियाणा के रेजिडेंट हो या नहीं हो। हाँ करने पे अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पे सबमिट करना था, एंड वो कर देने से फॉर्म फिल हो जा रहा था। बट झारखंड में जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से हैं या वहां पे भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, वहां पे भी आपको डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा और उसी के बाद फॉर्म आगे प्रोसीड कर रहा है, उसके बगैर फॉर्म आगे जा ही नहीं रहा है। तो भैया सीधी सी बात ये है, आप झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। दूसरे तरीके से बनवा सकते हैं तो झारखंड का सबको पता है ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, 15 से 20 दिन में बन जाएगा। डेट आगे बढ़ेगी तो अभी अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। एसडीओ लेवल का भी सर्टिफिकेट जो है वो चलेगा, इसका फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। और अगर आप जो है वो नहीं है तो इसका मतलब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, या आप अगर उसमें कुछ दूसरी स्टेट डाल के अप्लाई कर देते वो बाद में रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगी जो दूसरे जगहों पे मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है आपको। तो वो गलती मत करना, उससे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, आपके पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर डोमिसाइल नहीं है तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अभी दिसंबर का एग्जाम आ रहा है, नेट का एग्जाम आ रहा है, तो नेट का एग्जाम दे लो भैया, जेट की टेंशन ही खत्म आपकी। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या नहीं बन पा रहा है तो क्यों चांस मिस करना है, नेट की तैयारी करो, नेट का एग्जाम दो, आप जो है वो ये एग्जाम क्लियर करो, तो आप हर जगह पे पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। और उसके लिए टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी अभी से शुरू कर दो, टेक्स्ट बुक के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। जेट की भी साथ में यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए तो वो जेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, फाउंडेशन बैच का भी, दोनों का ही आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, यहाँ आपने कूपन कोड लगाना है किरण मलिक, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आप ऐसे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और बाकी किसी और डाउट के लिए, किसी और जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट फ्री तैयारी के लिए मेरी यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो 5 बजे यूट्यूब पे और 7 बजे जो है वो मास्टर क्लास जो कि ऐप पे होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी किसी भी डाउट के लिए मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके जो भी डाउट्स थे, जो मेरे पास आए थे, वो डाउट्स जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच।